क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी चीरहरण में कृष्ण ने द्रौपदी के पुकारने का इंतजार क्यों किया? महाभारत की कहानी तो हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कैसे कौरव पांडव के साथ जुआ खेलते समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया था। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आए। द्रौपदी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जब दुशासन से भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने को कहा, तब द्रौपदी को एहसास हुआ कि उन पर बड़ा संकट है। उस वक्त वहां बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता मुक्त दर्शक बनकर बैठे थे और पांडवों ने लज्जा से सर झुका रखा था। यह सब देखकर द्रौपदी ने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा। द्रौपदी की पुकार सुन श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी, यह तो हम सभी जानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के सखा उद्धव जब श्री कृष्ण से यह सवाल करते हैं, आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव के प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप पांडवों के प्रिय मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया है? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में क्यों नहीं मोड़ा? आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद भी रोक सकते थे। उसके बाद भी जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुँच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। ऐसा क्यों? उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, तब तो आप कम से कम हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो ही रही थी। तब आपने वस्त्र देकर द्रौपदी की लाज बचाई। लेकिन जब दुर्योधन उसे घसीटकर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है, तब आपने संकट के समय द्रौपदी की सहायता नहीं की। तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब श्री कृष्ण उद्धव को जवाब देते हुए कहते हैं कि दरअसल पांडवों ने मुझसे प्रार्थना की थी कि वे उनके सभा कक्ष में ना आए जब तक कि उन्हें खुद बुलाया ना जाए, क्योंकि वे श्री कृष्ण से जुआ छुपकर खेलना चाहते थे और वे नहीं चाहते थे कि भगवान कृष्ण को मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को प्रार्थना में बांध दिया था। जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, तब द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी द्रौपदी ने भी कृष्ण को नहीं पुकारा। द्रौपदी की बुद्धि तब जागृत हुई जब दुश्मन ने उसे निर्वस्त्र करना शुरू करा। तब द्रौपदी ने स्वयं पर निर्भरता छोड़ हरि हरि अब मैं कृष्णा अब मैं की गुहार लगाई। तब जैसे ही श्री कृष्ण को पुकारा गया, वह अविलंब पहुंच गए और उनकी सहायता की। यही प्रमुख कारण था जो श्री कृष्ण ने यह सभी क्रियाओं को होने से नहीं रोका। ऐसे और भगवान से जुड़े अद्भुत किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।